सुबह का समय था। जिला कचहरी का विशाल परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। किसी के हाथ में फाइलें थीं, कोई बुरी तरह पसीना पोंछ रहा था तो कोई अपने नंबर के इंतजार में खड़ा झल्ला रहा था। सरकारी अफसरों की चमचमाती कारें बाहर खड़ी थीं। उनके ड्राइवर छांप ढूंढ कर बैठे थे और सायरन लगी गाड़ियों को देखकर लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई एक साधारण वृद्ध महिला दाखिल हुई। उसकी सूती साड़ी धुली हुई थी, लेकिन जगह जगह फटी हुई। हाथ में पुराना बैग, पैरों में घिसी चप्पल और माथे पर गहरी शिकनें। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। भीड़ ने उसे देखते ही कानाफूसी शुरू कर दी। ये कौन है? लगता है कोई भिखारन अंदर आ गई। इनके जैसे लोगों का काम तो मंदिर के बाहर बैठना है, यहां क्या कर रही है? महिला ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे पेंशन वाले काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर क्लर्क श्वेता बैठी थी। उसके बालों में स्टाइलिश क्लिप और मेज पर रखी नेल पॉलिश की चमक देखकर साफ था कि उसे दिखावा करना पसंद है। महिला ने कांपते हाथों से चेक आगे बढ़ाया। बेटा, मुझे अपनी पेंशन का पैसा निकालना है, ये देखो चेक। श्वेता ने बिना देखे ही हंसते हुए कहा, अम्मा, ये कोई भीख का अड्डा नहीं है। यहां काम करने वाले बड़े अफसर आते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों का यहां कोई काम नहीं। लाइन में खड़े लोग हंसने लगे। सही कह रही है, इसे बाहर निकालो। इसकी औकात नहीं कि इतने बड़े ऑफिस में काम करवाए। महिला ने धीरे से कहा, बेटा, ये मेरा हक है। पेंशन के पैसे चाहिए, दवाई लेनी है। श्वेता ने चिल्लाकर कहा। बोला ना समझ में नहीं आता? बाहर जाओ, वरना गार्ड को बुलाऊंगी। महिला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। महिला हेल्प डेस्क की ओर गई। वहां बैठे युवक रामू ने उसे देखा और जोर से हंसा। अरे ये अम्मा इधर भी आ गईं, क्या चाहिए? महिला बोली, बेटा, मेरा चेक देख ले, मुझे मदद चाहिए। रामू ने व्यंग्य में कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे खाते में लाखों पड़े हैं। चलो चलो, यहां लाइन मत बिगाड़ो। पास में खड़ी कुछ महिलाएं हंस पड़ी। शायद पेंशन लेना नहीं, नाटक करना चाहती है। कपड़े देखो, कितनी गंदी हालत है। महिला चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर अब भी संयम था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड राजेश आया। वह महिला को देखकर भड़क गया। अरे, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, चलो निकलो यहां से। महिला बोली, बेटा, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। गार्ड ने गुस्से में हाथ पकड़कर कहा, ज्यादा नाटक मत करो, नहीं तो अभी बाहर फेंक दूंगा। भीड़ हंस पड़ी। सही कर रहा है गार्ड, ऐसे लोगों की वजह से माहौल खराब होता है। महिला रोते हुए उठी और फिर से मैनेजर की केबिन की ओर चली गई। मैनेजर सिंह साहब अपने एसी कमरे में आराम से चाय पी रहे थे। महिला ने दरवाजा खटखटाया और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मेरी बात सुन लो, ये मेरा चेक है, मुझे पेंशन निकालनी है। सिंह साहब ने बिना देखे ही गुस्से से कहा, यह कोई भिखारी खाना है? जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही दफ्तर का माहौल बिगड़ता है। उन्होंने टेबल पर रखा गिलास जोर से पटक दिया। निकालो इसे बाहर, वरना पुलिस बुलाऊंगा। महिला की आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गई। महिला एक बेंच पर बैठ गई। पास में खड़े लोग उसे घूरने लगे। लगता है किसी ने इसे सिखा दिया होगा कि ऐसे ही पैसे मिल जाते हैं। कल को ये कहेगी कि मैं मंत्री की मां हूं। एक बुजुर्ग आदमी पास आया और बोला, अम्मा, इतना अपमान मत सहो, घर जाओ। महिला ने धीरे से कहा, बेटा, मैं हार मानने नहीं आई, मुझे मेरा हक चाहिए। महिला ने फिर से हिम्मत की और काउंटर पर गई। श्वेता ने उसे देखते ही ताना मारा, फिर आ गई, चलो निकलो यहां से। गार्ड ने आते ही उसे जोर से धक्का दिया। महिला जमीन पर गिर गई। भीड़ हंस पड़ी। महिला रोते हुए उठी और बाहर निकल गई। घर पहुंचकर महिला रोते हुए फोन उठाती है और अपनी बेटी डीएम नंदिनी को कॉल करती है। बेटी, आज बहुत अपमान हुआ। सबने मुझे भिखारी कहा, धक्का दिया, थप्पड़ तक मारा। फोन के उस पार नंदिनी सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। मां, अब बहुत हो गया।
कल मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी, सबको बताऊंगी कि असली पहचान क्या है। अगले दिन सुबह 11 बजे फिर वही कचहरी, वही भीड़। लोग देखते ही फुसफुसाने लगे, ये फिर आ गई, अब बेटी को भी ले आई। महिला के साथ इस बार उसकी बेटी नंदिनी थी। साधारण सूती साड़ी, बिना किसी दिखावे के, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। भीड़ उन्हें देखकर हंस रही थी। ये माँ बेटी शायद कोई नाटक करने आई हैं। काउंटर पर बैठी श्वेता ने दोनों को देखा और हंसते हुए बोली, अरे फिर आ गई अम्मा, कल भी तमाशा किया था, आज तो बेटी को भी साथ ले आई। लगता है दोनों माँ बेटी को मजाक करने की आदत है। भीड़ फिर से हंस पड़ी। किसी ने कहा, लगता है दोनों को पुलिस ही सबक सिखाएगी। किसी ने ताना मारा, बेटी भी माँ जैसी निकली। नंदिनी अब भी शांत खड़ी रही। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, पहले चेक देख लो फिर बात करना। श्वेता ने कागज को बिना देखे किनारे फेंक दिया। चलो चलो यहां से हटो, वरना गार्ड बुला लूंगी। गार्ड राजेश तुरंत आ गया। कितनी बार कहा था तुम्हें, चलो निकलो यहां से। उसने हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। शोर सुनकर मैनेजर सिंह बाहर आ गया। उसने भीड़ को शांत करने के बजाय खुद गुस्से से चिल्लाना शुरू किया, क्या हो रहा है यहाँ? ओह, वही कल वाली औरत, अब बेटी को भी ले आई? तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? ये कोई सड़क का तमाशा है क्या? अभी बाहर फेंक दो इनको। भीड़ हंस रही थी। किसी ने धीरे से कहा, आज तो मजा आएगा। सिंह ने गार्ड को आदेश दिया, इनको धक्का मारकर बाहर निकाल दो और अगर दोबारा दिखी तो पुलिस बुलाना। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब शांत धैर्य की जगह तेज चमक थी। उसने धीरे धीरे अपना बैग खोला और अंदर से एक आईडी कार्ड निकाला। भीड़ अब भी हंस रही थी। किसी ने ताना मारा, क्या दिखाएगी अब? राशन कार्ड? नंदिनी ने कार्ड हवा में उठाकर जोर से कहा, मैं हूं जिला अधिकारी नंदिनी शर्मा और ये मेरी मां हैं, जिनका तुम सब ने अपमान किया। पूरा दफ्तर सन्नाटे में डूब गया। हंसी के शोर की जगह अब सन्नाटा गूंज रहा था। लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। श्वेता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी से खड़ी भी ना हो पाई। मैनेजर सिंह के माथे पर पसीना छलक आया। भीड़ में खड़े लोग जो कल तक हंसी उड़ा रहे थे, अब नजरें झुकाकर खड़े थे। गार्ड राजेश तो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नंदिनी ने सबकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। तुम सबने मेरी मां को भिखारी समझा, लेकिन सच ये है कि वो उस डीएम की मां है जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है। नंदिनी ने तुरंत आदेश दिया, क्लर्क श्वेता को उसके अभद्र व्यवहार के लिए तत्काल निलंबित किया जाता है। मैनेजर सिंह का ट्रांसफर एक सुदूर गांव की शाखा में किया जाएगा, जहां इन्हें रोज गरीब और साधारण लोगों की सेवा करनी होगी। गार्ड राजेश को कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए। भीड़ चुपचाप देख रही थी। जिन्होंने कल ताली बजाई थी, आज उनकी आंखें शर्म से झुकी थीं। इसी बीच भीड़ में खड़ी एक कर्मचारी सुनीता आगे आई। वो वही थी जो कल सब देखकर भी डर के कारण चुप थी। नंदिनी ने कहा, सुनीता, तुमने कल थोड़ी सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन डर के कारण आवाज नहीं उठाई। आज से तुम्हें यहां ग्राहक सहायता अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ताकि हर जरूरतमंद को सम्मान मिले। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मैडम, आज आपने मेरी आत्मा को भी राहत दी। नंदिनी ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज मेरी मां का अपमान हुआ, कल किसी और का हो सकता है। याद रखो, गरीब, अमीर, बूढ़ा या जवान, हर इंसान बराबर है। कभी भी किसी को उसके कपड़ों से मत आंको। इंसान की असली पहचान उसकी नीयत और ईमानदारी है। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें भर आईं। कई लोग सिर झुकाकर रोने लगे। वृद्ध महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बेटी का हाथ थामा और कहा, बेटी, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस गरीब का सम्मान लौटाया है जिसे कभी कभी समाज नीचा दिखाता है। नंदिनी ने मां को गले लगाया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं
बल्कि उसके चरित्र से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए सम्मान सबसे बड़ा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपको हमेशा जीवन का सच्चा आईना दिखाती हैं।